हाँ दोस्तों, गजब हो गया। पहली बार भारतीय वायुसेना ने उठाया मोदी सरकार पर सवाल। मच गया हड़कंप, सनसनीखेज खुलासा, वीडियो हुआ लीक। भड़के राहुल अखिलेश, मोदी चुप क्यों? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने सरकार पर सवाल उठा दिया? आखिर वो कौन सा बिंदु हो, कौन सा मुद्दा है जिसके बुनियाद पर वायुसेना ने केंद्र की मोदी सरकार को घेर दिया? आखिर वायुसेना के जरिए उठाए गए सवाल के बाद में विपक्षी पार्टियों ने, खासकर राहुल समेत नायडू और जयंत ने, कैसे मोदी शाह की सरकार को लेकर के अपनी ही सरकार पर एक संदेश, एक संकेत और एक संदेश जताया? आखिर माजरा क्या है दोस्तों? क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का माइलेज लेने के लिए जमीन पर उतर चुकी है कार्यकर्ताओं के साथ में, दूसरी तरफ वायुसेना की तरफ से उठाए गए इन सवालों के बाद स्थिति किस तौर पर बदलेगी? क्या है वो सवाल, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, जो स्थिति इस वक्त देश के अंदर उत्पन्न है और जिस तरीके से मोदी शाह की सरकार पर सवाल उठे हैं, वायुसेना ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल मेरे नहीं, देश की जनता के हैं, वायुसेना के हैं। मोदी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल वायुसेना के चीफ ने खड़ा करके सनसनी पैदा कर दी। मोदी शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरे देश में बहस छिड़ गई। और आपको यह भी बताऊं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तेजस MK1, MK2 और MMCA प्रोटोटाइप की डिलीवरी में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए जो कुछ कहा, जो सवाल उठाया, वो ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान तनाव बना हुआ है। चीन ने कई मोर्चों पर चुनौती दे रखी है, मगर दोस्तों मोदी साहब हैं कि अपनी वाहवाही में ही मस्त हैं। मोदी साहब हैं कि उस ऑपरेशन सिंदूर जो कि सेना का था, सेना का पराक्रम था, सेना के पराक्रम पर, सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट लेते हुए अब लगता है सिंदूर का भी अपमान करने लगे हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं बीजेपी इसको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे तौर पर भुनाकर वोट बटोरने की फिराक में है। दोस्तों आपको बताता हूं कि वायुसेना ने क्या कुछ कहा, मोदी सरकार पर कैसे सवाल उठाया, उन सवालों पर देश के रक्षा विशेषज्ञ कैसे चिंता जाहिर कर रहे, सरकार पर सवाल उठा रहे, आपको विस्तार से बताऊं। इससे पहले आपको बताऊं कि 29 मई को फिर से पाकिस्तान से लगे सरहदी इलाकों, सरहदी राज्यों में, जिसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया। आपको याद होगा ऐसी एक्सरसाइज 7 मई को पाक पर हमले से पहले भारत में की गई थी। और उसके बाद किस तरीके से चंद घंटों के बाद उसी रात को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, आतंकी हमलों, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। और जिसके बाद पाकिस्तान यहां पर लगातार ड्रोन हमले किए थे। हमारे सैन्य उपकरणों, खासकर S-400 ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में बेअसर कर दिया था। अब सोचिए, अगर उस समय हमारे पास S-400 नहीं होता, हमारे पास जरूरत के सैन्य उपकरण नहीं होते, तो फिर होता क्या? दोस्तों, ऐसे में हमारे वायुसेना की तरफ से उठाए गए सवाल चिंता पैदा करते हैं। मोदी सरकार से लोग सेना के हवाले से पूछ रहे हैं आखिर वो क्यों नहीं हो रहा जिसे वायुसेना कह रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कई बार सौदों पर हस्ताक्षर करते समय ही यह पता चल जाता है कि संबंधित सिस्टम समय पर उपलब्ध नहीं होंगे। वायुसेना प्रमुख का यह बयान 29 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1, तेजस MK2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MMCA के प्रोटोटाइप में देरी का मुद्दा उठाया। एयर चीफ मार्शल ने ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कही। एयर चीफ मार्शल ने कहा, कई बार जब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, हमें पहले से पता होता है कि वो सिस्टम समय पर नहीं आएंगे। उन्होंने विशेष रूप से तेजस MK1 के डिलीवरी में देरी का जिक्र किया और बताया कि तेजस MK2 का प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा स्टील तकनीक पर आधारित MCA लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप भी अभी तक सामने नहीं आया। यह देरी भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों,
आपको बताएं कि तेजस MK1 और MK2 स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान हैं जो भारत की आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं AMCA भारत का महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे भविष्य के युद्ध रणनीतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में देरी से वायुसेना के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, एयर मार्शल ने, हम सिर्फ भारत में रक्षा उत्पादन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में बात करनी चाहिए। हमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। हमें बहुत ओपन होना चाहिए। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना भारत में निर्माण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार होने के लिए अभी से तैयार होना होगा। 10 साल में हमें उद्योग से अधिक उत्पादन मिलेगा, लेकिन हमें आज जो चाहिए वो हमें आज चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को एक साथ करने की जरूरत है। ये चिंता है वायुसेना की तरफ से, ये चिंता जताई गई है वायुसेना के चीफ की तरफ से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने विमान बेड़े जैसे कि MiG-21 को बदलने के लिए आधुनिक विमानों की जरूरत पर जोर दे रही है। तेजस और AMCA जैसी परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उत्पादन और विकास में देरी ने इन योजनाओं को प्रभावित कर दिया। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इन परियोजनाओं को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी चुनौतियों ने प्रगति को धीमा कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये स्थितियां हैं तो फिर इस पर जवाब कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जवाबदेही किसकी है? मगर मोदी और शाह, राजनाथ सिंह से लेकर S जयशंकर इस बीच में किस तौर पर भारतीय सेना के पराक्रम को अपने तौर पर सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में लोगों की नजर में लगे हैं। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख के इस बयान ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और समयबद्ध डिलीवरी की आवश्यकता पर बहस को फिर से शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन देरी को कम करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। सरकार ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एयर चीफ मार्शल सिंह का बयान रक्षा क्षेत्र में जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है दोस्तों, मगर मोदी शाह की सरकार में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तो शायद दूर की कौड़ी है। दोस्तों, तेजस और AMCA जैसी परियोजनाओं में देरी न केवल वायुसेना की युद्ध क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी चुनौती देती है। सरकार और रक्षा उद्योग को मिलाकर के इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी देरी से बचा जा सके। मगर दोस्तों, क्या वाकई सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के सोच रही है? क्या वाकई सरकार की प्राथमिकता यह है? क्या वाकई सरकार में जवाबदेही और जिम्मेदारी का भाव है? क्या वाकई सरकार वही करेगी जिसको लेकर के खुद वायुसेना की तरफ से कहा गया? फिलहाल अलग अलग तरीके के सवाल और जवाब इस पर हो रहे हैं, क्योंकि वायुसेना ने जिस अंदाज में सीधे और सपाट तरीके से सवाल उठाए, चिंता जाहिर की, वो इस वक्त देश में अलग अलग हिस्सों में चिंता और बहस का विषय बना हुआ है। इसीलिए दोस्तों, राहुल गांधी से लेकर के खुद NDA के सहयोगी पार्टी नायडू से लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से ये सवाल उठने लगे कि जब एक सवाल भारतीय वायुसेना की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आखिर ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई? आखिर इस तरीके से भारतीय वायुसेना को इस अंदाज में आकर के क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब यह है कि सरकार उन तमाम चीजों को लेकर के जिस पर पहले से ध्यान दिए जाने की जरूरत थी, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद सरकार की ध्यान की स्थिति जो थी अगर वैसी होती तो शायद वायुसेना की तरफ से सवाल नहीं उठाए जाते। मगर इस बीच में सरकार क्या कर रही है? सरकार तो इस बीच में घर घर सिंदूर बांटने के अभियान में लगी हुई है। 9 जून से घर घर जाकर के देश में सभी के घरों में सिंदूर देगी, और ऐसे में वो सिंदूर, वो सुहागिन महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं पहलगाम में, वो लोग जिनकी जम्मू कश्मीर के इलाके में या पाकिस्तान के सरहदी इलाके में गोलीबारी में जिनकी जानें गई, उनको लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सिंदूर बांट करके राजनीतिकरण के तौर पर नए तरीके से
वोट लेने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। मगर वायुसेना अपनी बात रख रही है। सरकार क्या इस पर ध्यान देगी और सरकार कब तक ध्यान देगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।